नमस्कार। आज हम लोग योग के विषय में बात करेंगे और योगाभ्यास भी करेंगे। योग का आध्यात्मिक उद्देश्य निज चेतन आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब यह मिलन सामंजस्य हमारे विभिन्न अंगों और शरीर की विभिन्न व्यवस्थाओं में स्थापित होता है तो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह सामंजस्य जब हमारे इंद्रियों में होता है तो हमें मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। उत्पत्ति योग की हम ये मानते हैं प्रथम गुरु शिव हैं। इन्हें हम आदि गुरु के रूप में जानते हैं। यहीं से योग गुरु और शिष्य परंपरा में विकसित होता रहा है। योग को हम पॉजिटिव साइंस से भी व्यक्त करते हैं। इसका तात्पर्य है जीवन में पॉजिटिविटी सकारात्मकता का विकास करना भी योग है। अब हम लोग योग के महत्व को समझेंगे। आज के संदर्भ में योग का तात्पर्य अपनी प्रतिभा को समझना और उनका विकास करना है। संपूर्ण स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए योग एक साधन के रूप में उपस्थित है। विभिन्न शोध कार्यों के द्वारा योग का उपचार में योगदान प्रमाणित हो चुका है और यह वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में उभर कर आया है। आज के भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन में योगाभ्यास तनाव प्रबंधन का कार्य करता है। इस प्रकार से योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, सामाजिक और पारिवारिक जीवन और कार्यक्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। अब हम लोग योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम योगासन की तैयारी है। इसे यौगिक वार्म अप भी कहा जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स की अभ्यास की एक श्रृंखला है सूक्ष्म व्यायाम। यह हमारे शरीर के लोच में वृद्धि करता है। इससे हमारी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। इसे वात निरोधक अभ्यास भी कहते हैं। जो प्रॉब्लम सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आती है उससे भी निजात पाया जा सकता है इस अभ्यास श्रृंखला के द्वारा। उद्देश्य हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम को योगाभ्यास की तैयारी के रूप में समझेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का हमारे दैनिक जीवन में, योगाभ्यास में और हमारे स्वास्थ्य में महत्व को समझ पाएंगे। अब हम लोग अभ्यास करते हैं। हरि ओम। हम लोग योगाभ्यास करने जा रहे हैं। योगाभ्यास
करने से पहले हमें तैयारी करनी होती है ध्यान की स्थिति से। किसी भी आरामदायक ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। घुटना मुड़ा हुआ, क्रॉस लेग पोस्चर, दोनों हाथ घुटनों पे सहजतापूर्वक, चिन्ह मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी, आँखें सहजतापूर्वक बंद, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। अपनी स्थिति के प्रति सजग हो जाएं। आपकी शारीरिक स्थिति, ध्यान की स्थिति। अब अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास की निरंतर चल रही क्रिया पर स्थिर करेंगे। और हम लोग त्रिकोण ब्रीदिंग की कल्पना करेंगे। ऐसी कल्पना करते हैं कि जब हम श्वास ले रहे हैं, हमारी श्वास दोनों नासिकाग्र से भूमध्य तक आती है। जब श्वास छोड़ते हैं, भूमध्य से नासिकाग्र होती हुई बाहर जाती है। इस प्रकार से 3 बार कल्पना करेंगे। अपनी चेतना को भूमध्य पर केंद्रित रखें। अब अपनी हथेली को आपस में रगड़ें और इसे बंद आँखों के सामने ले आएं। धीरे धीरे आँखों को खोल लीजिए। ये है योगाभ्यास की तैयारी। अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले हमें प्रारंभिक स्थिति में आना होगा। प्रारंभिक स्थिति के लिए अपने पैर को सामने फैलाएं। दोनों हथेली कमर के साथ। अपने शरीर का भाग आप अपनी हथेली पर व्यवस्थित कर सकते हैं। स्वयं को इस प्रारंभिक स्थिति में व्यवस्थित कर लें और रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग पहला अभ्यास करते हैं पदांगुली नमन, टोज बेंडिंग। इस अभ्यास को करने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने उंगली को आगे की तरफ मोड़ते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर श्वास लेंगे पीछे। स्ट्रेच करते हैं अपने पाँव की उंगलियों को पूरा, जितना हम कर पाएंगे। फिर श्वास छोड़ेंगे आगे, श्वास लिए पीछे। एक बार और श्वास छोड़े आगे, श्वास लिए पीछे। इससे पाँव की उंगलियों के अंदर मसाज होता है और ये
आपके पाँव के दर्द को भी दूर करेगा। इस अभ्यास को करते समय आप अपने एंकल को मूव नहीं करेंगे। आप इसे कम से कम 6 से 10 बार करेंगे। अब हम लोग एंकल बेंडिंग करने जा रहे हैं, टखना को मोड़ना। इसके लिए दोनों पैर के बीच में थोड़ी सी दूरी रहेगी। पैर बिल्कुल सीधा। हमें यह ध्यान रखना है कि इस अभ्यास के दरमियान हम अपने नीज़ को नहीं हिलाएंगे। अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए अपने एंकल को पीछे करना है, पंजे को पीछे ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं, और आप अपने काफ मसल्स, पैर के मसल्स के स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। जब सांस छोड़ते हैं तो सामने, अभी अपने नर्व के स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। फिर से सांस लिए, पीछे, सांस छोड़े, सामने। एक बार और ब्रीद इन, सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे, घुटने को नहीं मोड़ेंगे, और पैर के स्ट्रेचिंग को, मसल्स के स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। इससे हमारी थकान दूर होती है, हमारा दर्द कम होता है, घुटने के दर्द में आराम मिलती है, और हमारे जॉइंट्स की और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जो हमें दूसरे आसन में मदद करता है। इसे भी कम से कम 6 से 10 बार करेंगे। अब हम लोग घुटने का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसे घुटना का मोड़ना, नी बेंडिंग। इसके लिए अपने राइट नी को बेंड करेंगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके उसको नी कैप के अंदर लाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये है प्रारंभिक स्थिति। हम सांस लेते हुए अपने पैर को स्ट्रेच करेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा, ध्यान रहे एड़ी ज़मीन को ना छुए। फिर सांस छोड़ेंगे, बेंड करेंगे। फिर से सांस लिया, फैलाए, स्ट्रेच किए। हम अपने नी कैप और अपर थाई को ऑब्जर्व करेंगे। सांस छोड़े, बेंड किए। फिर से सांस लिए, फैलाए, स्ट्रेच करेंगे। थोड़ी देर इस अवस्था में रुक सकते हैं। अपने घुटना और थाइस को ऑब्जर्व करेंगे। सांस छोड़े, बेंड किए। इससे हमारे पैर के मसल्स में लोच आता है। फिर से एक बार और घुटने की दर्द में राहत होती है, नी की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जब ये अभ्यास पूरा हो जाए, अपने पैर को ज़मीन पर रखेंगे, आराम से सीधा कर लेंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करते हैं। अपने नी को बेंड किया, लेफ़्ट नी को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सिर नी के नीचे लाए, रीढ़ की हड्डी सीधी। यह प्रारंभिक स्थिति है। सांस लेते हुए इसको फैलाए। हमारा एड़ी ज़मीन को नहीं टच करेगा। सांस छोड़े, बेंड किए। फिर से सांस लिए, फैलाए, ऑब्जर्व करेंगे अपनी नी कैप और अपर थाई को। सांस छोड़े, इसको बेंड किए। एक बार और ब्रीद इन, सांस लिए, स्ट्रेच किए, ब्रीद आउट, सांस छोड़े, बेंड किए। एक बार और ब्रीद इन, स्ट्रेच, ऑब्जर्व करेंगे अपनी नी कैप एंड अपर थाई को। सांस छोड़े और बेंड किए। इस प्रकार से
नी बेंडिंग का अभ्यास समाप्त हुआ। अपने पैर को ज़मीन पर रखेंगे, इसको स्ट्रेच कर लेंगे। अब हम लोग अपने हिप जॉइंट्स के लिए अभ्यास करेंगे। इसके लिए आराम से दोनों पैर को बारी बारी से मोड़ लें, फिर इसको नीचे फैलाएं। अपने हाथों से फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दोनों पंजों को पकड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, यह प्रारंभिक स्थिति है। अब हम लोग धीरे धीरे साधारण श्वास पे अपने पैर को ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे, तितली की तरह। यह तितली आसन है, इसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं। ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे नॉर्मल ब्रेथ पे। इस अभ्यास में ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। इसका कमर पे काफ़ी असर पड़ता है। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क या साइटिका है, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे फ्लैप करेंगे, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। इससे आपकी हिप जॉइंट्स की स्टिफनेस दूर होती है, कमर में मजबूती आती है, मोटापा भी कम होता है और प्रोलॉन्ग चेयर सिटिंग से जो समस्या आती है अपने पैर में, वो भी दूर होती है। इसको 15 से 20 बार करेंगे, फास्ट भी कर सकते हैं। अभ्यास के बाद थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर अपने दोनों घुटने को आपस में जोड़ लेंगे और पाँव को सामने फैलाएंगे। यह पाँव के जोड़ों का अभ्यास हुआ। तो हमने क्या किया? सबसे पहले पाँव के उंगलियों का अभ्यास, फिर एंकल जॉइंट्स, उसके बाद हमने नी जॉइंट्स का अभ्यास किया, फिर हिप जॉइंट्स का। इस तरह से पाँव के जोड़ों का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम लोग हाथ के जोड़ों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पुनः ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, या इसे इसी स्थिति में भी किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी, अपने आप को इस स्थिति में रिलैक्स कर लें। अब अपने हाथों को शरीर के सामने स्ट्रेच करेंगे। आपकी हाथ कंधे की लेवल तक होगी। दोनों हाथों में कंधे की समान दूरी। हाथ बिल्कुल रिलैक्स, इसमें कोई टाइटनेस नहीं है। जब हम श्वास लेते हैं, अपने फिंगर्स को यूँ स्ट्रेच करेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो मुट्ठी बनाएंगे। इस तरह से 5 से 6 बार इस क्रिया को करेंगे। ब्रीद इन करते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे। महसूस करते हैं स्ट्रेचिंग, इसकी ब्लड सर्कुलेशन को। ब्रीद आउट, मेक इट टाइट। 2, ब्रीद इन, स्ट्रेच किया। 3, ब्रीद आउट। 3। अपने पूरे हाथ के सेंसेशन को फील कीजिए। अपने फिंगर्स को महसूस कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स। एक बार और स्ट्रेच करेंगे। हाथों को कंधे की स्थिति तक बनाए रखेंगे, फिर टाइट मुट्ठी बनाए। यह हाथ की उंगलियों का अभ्यास हुआ। अब अपने हथेली को नीचे रख लें। अब हम लोग कलाई का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हाथों की स्थिति वही है। हाथों को सामने स्ट्रेच कर लें। इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं हाथों में। श्वास लेते हुए अपने हाथ को ऊपर करेंगे, जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। श्वास छोड़ेंगे वापस नीचे जितना हो सकता है। ब्रीद इन, ऊपर सांस लेते हुए ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपने रिस्ट जॉइंट पर। सांस छोड़े नीचे, फिर से सांस लिया,
और श्वास छोड़े। अभ्यास के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपकी केहनी में या आर्म्स में कोई मूवमेंट्स नहीं होगी। हाथ बिल्कुल सीधा, सिर्फ आपके रिस्ट की मूवमेंट होगी। ऊपर स्ट्रेट, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ बिल्कुल सीधा, रिलैक्स। और अपने हथेली को नीचे कर लें। अब हम लोग केहनी नमन का अभ्यास करने जा रहे हैं, एल्बो बेंडिंग। यह एल्बो का अभ्यास है। इसके लिए अपने हथेली को आगे फैला लें, हथेली ऊपर की तरफ। जब श्वास छोड़ते हैं तो आपकी हथेली मुड़ेगी। तो पहले लंबी गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए अपने एल्बो को बेंड करेंगे और फिंगर शोल्डर जॉइंट्स पे आएगा। ब्रीद इन, श्वास लेते हुए इसको स्ट्रेच करेंगे। अपने आर्म्स को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ब्रीद आउट, फिर से बेंड किया। ब्रीद इन, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, बेंड। फिर से सांस लिए, स्ट्रेच किए, थोड़ी देर रुकेंगे, फिंगर्स बिल्कुल रिलैक्स। ऑब्जर्व कीजिए अपने आर्म्स को, इसका इफ़ेक्ट आपके अपर बैक तक आता है, उसे फील कीजिए। श्वास छोड़ेंगे, इसको बेंड कीजिए। एक बार और, ब्रीद इन एंड स्ट्रेच, फिंगर रिलैक्स, ब्रीद आउट, बेंड। इस अभ्यास को भी 5 से 6 बार करेंगे। अभ्यास शोल्डर सॉकेट रोटेशन का है, कंधे को घुमाना। इसे संस्कृत में स्कंध चक्र बोलते हैं। स्कंध मीन्स कंधा, चक्र मीन्स रोटेशन। इसके लिए अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर जॉइंट्स पर ले आएं और आपकी एल्बोज़ एक साथ, केहनी एक साथ, यह प्रारंभ की स्थिति है। अब पहले अपने केहनी को ऊपर ले जाएंगे, फिर बिल्कुल पीछे, और इसके बाद नीचे से फिर वापस सामने जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपने साथ अति नहीं करेंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार इस अभ्यास को कीजिएगा। तो फिर से करें श्वास के साथ, एल्बोज टुगेदर, श्वास लेते हुए ऊपर, कान के साथ होते हुए बिल्कुल पीछे। यहाँ पर श्वास लेने का कार्य पूरा हुआ। श्वास छोड़े, धीरे धीरे नीचे होते हुए, हाँ, श्वास छोड़ना पूरा हुआ। फिर ऊपर, कान के साथ श्वास लेते हुए बिल्कुल पीछे, फिर श्वास छोड़े आगे। इसी फिर से करेंगे। अब केहनी के साथ बिल्कुल पीछे, श्वास छोड़ा आगे। इसे हमारे साथ 2 बार और कीजिए। जब आप अपने शोल्डर जॉइंट्स को मूव करते हैं तो अपने कंधे के प्रति जो सेंसेशन होता है उसे महसूस करेंगे। ये आपके कंधे की समस्या को दूर करेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, हमारी थकान को दूर करेगा, हमारे तनाव को भी कम करता है। अब इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। पीछे बिल्कुल सांस लेते हुए, फिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे। आपकी फिंगर्स बिल्कुल शोल्डर जॉइंट्स पे होगी, फिक्स रखेंगे इसको। ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लिया। ऑब्जर्व कीजिए अपने स्ट्रेचिंग को, चेस्ट के ऊपर आगे। यह श्वसन संबंधी बीमारी में भी लाभदायक होता है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। श्वास छोड़ते हुए आगे। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। यह अभ्यास पूरा हुआ।
अब हम लोग अपने गर्दन का अभ्यास करेंगे, नेक मूवमेंट्स। इसकी सबसे पहले आगे और पीछे गर्दन का मोड़ना। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करते हैं और कोशिश करते हैं अपने चिन को चेस्ट के साथ संपर्क में लाने का। इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे, फिर बीच में। अभ्यास के दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने शरीर को आगे पीछे नहीं करेंगे। कुछ लोग बाय मिस्टेक ऐसा करते हैं। जब श्वास छोड़ेंगे फिर से आगे, वापस मध्य में श्वास लेंगे, उसके बाद पीछे, फिर बीच में। इस अभ्यास को 3 बार करेंगे। अब हम लोग गर्दन को साइड, नेक की साइड बेंडिंग करेंगे। गर्दन को अगल बगल मोड़ना। इसके लिए आपको एक फिक्स पॉइंट पर देखना है। उस पॉइंट पर देखते हुए आप अपने गर्दन को साइड की ओर बेंड करेंगे। पहले लेफ़्ट की ओर, और अपने गर्दन को या कंधे को आगे पीछे नहीं करेंगे। फिर बीच में आए, दूसरी साइड, श्वास लिया, बीच में आए, श्वास छोड़े, साइड। ऑब्ज़र्व कीजिए अपने पूरे साइड के स्ट्रेचिंग को। ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके नेक की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है कंधे तक। फिर बीच में आए, दूसरी साइड। इसमें यह ध्यान रखना है कि आप अपने गर्दन को आगे पीछे नहीं मोड़ेंगे। सामने एक फिक्स पॉइंट पर देखते हुए कीजिएगा तो सुविधा होगी। अब बीच में आ जाए। ये गर्दन का अभ्यास था, अगल बगल घुमाना। अब हम अपने नेक को टर्न करेंगे। इस अभ्यास के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका चिन पैरेलल होगा फ्लोर से, ज़मीन से बिल्कुल पैरेलल, ऊपर या नीचे नहीं। अब हम लोग गर्दन को मोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा चिन ज़मीन के समानांतर होगा, फ्लोर से पैरेलल। और जब हम अपने नेक को टर्न करेंगे तो साइड बेंड नहीं करेंगे, अपने कंधे को नहीं घुमाना है। हमारा कंधा और रीढ़ की हड्डी फिक्स। हम टर्न करेंगे साइड, फिर धीरे धीरे बीच में आए, फिर दूसरी साइड, फिर बीच में आए, साइड। इससे हमारी गर्दन की अकड़न दूर होती है, हमारे गर्दन की थकान कम होती है, हमारे नेक के मूवमेंट्स का रेंज बढ़ता है। और जिनको भी किसी प्रकार का समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या रीढ़ की हड्डी की समस्या, उसमें भी आराम मिलता है। तो ये था नेक मूवमेंट्स। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम अपने हाथ के जोड़ों का अभ्यास एक एक करके सारा किया। सबसे पहले अपने फिंगर्स, फिर रिस्ट का बेंडिंग, फिर एल्बो की बेंडिंग, फिर शोल्डर जॉइंट्स का अभ्यास किया और नेक के कुछ मूवमेंट्स किए। अब हम लोग अपने आँखों का अभ्यास करेंगे। आँखों के अभ्यास के लिए अपने आइज़ को ब्लिंक करेंगे फास्ट,
इससे हमारी आँखें साफ़ होती है और थकान भी दूर होता है। ऐसे फास्ट मूव करेंगे 35 to 40 टाइम्स। पलकों को झपकना है। फिर अपने आँखों को भींचेंगे, स्क्वीज़ करेंगे अपने आँखों को यूँ और इसको खोलेंगे। इससे हमारे फेशियल मसल्स की तनाव कम होगी। थकान की वजह से जो हमारे आँखों के सामने लाइन आती है और हम जो भी थकान, स्ट्रेस अपने फेस में होल्ड करते हैं वो कम होगा। इसे कम से कम 5 से 6 बार करेंगे। एक बार और कीजिए हमारे साथ। ज़ोर से थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आँखों को खोल लेंगे। ये हुआ स्क्वीज़ प्रैक्टिस, आँखों के लिए आँखों को तेज़ी से भींचना। अब आँखों के अगले अभ्यास में हम लोग आई बॉल रोटेशन करेंगे। अपने आई बॉल को घुमाना पूरे सर्कुलर वे में, और हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने गर्दन को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ हम हमारी आँख की पुतलियाँ घूमेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कंप्लीट राइट देखते हैं। अप, लेफ्ट, फ्लोर, कंप्लीट राइट, अप, लेफ्ट, फ्लोर। फिर से कंप्लीटली राइट, अप, लेफ्ट, फ्लोर। इसी को ऑपोजिट वे में, पहले लेफ्ट, अप, राइट, फ्लोर। फिर से अब कंप्लीटली लेफ्ट, अप, राइट, फ्लोर। या लेफ्ट, अप, राइट, फ्लोर। इस तरह से इसे 3 से 5 बार करेंगे। आँखों का अभ्यास समाप्त हुआ। जब हम आँखों के अभ्यास को समाप्त करते हैं तो इसे आराम देना चाहिए। इसके लिए अपने फिंगर्स को, अपने हथेली को आपस में रगड़ते हैं और बंद आँखों के सामने ले आते हैं। फिर धीरे से अपने आँखों को खोल लेंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हुआ। थोड़ी देर आँखों को बंद करके शांतिपूर्वक बैठिए और आपने अभी जो भी अभ्यास किया इसे ऑब्ज़र्व करेंगे। इस अभ्यास का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, हमारे सांसों पर, हमारे मानस पटल, हमारे विचार पर इसका क्या प्रभाव है, उसे महसूस करने का प्रयास करेंगे। अपने सारे जॉइंट्स को ऑब्ज़र्व कीजिए। आपको वहाँ ब्लड सर्कुलेशन फील हो रही होगी, गर्माहट महसूस हो रहा होगा। जो भी सेंसेशंस है, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा है, आप इसे महसूस करेंगे। थोड़ी देर शांतिपूर्वक बैठे रहिए। अपनी चेतना को सांसों पर बनाए रखेंगे। और धीरे से अपनी आँखों को खोल लीजिए। हरि ओम। ये योगाभ्यास यहीं समाप्त होता है। हमें सुनने और सीखने का प्रयास करने के लिए धन्यवाद।